तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, पाकिस्तान में अभी अवस्थित है। पहले भारत का ही अंग हुआ करता था, लेकिन भारत का विभाजन होने से है ना वो चला गया पाकिस्तान में। और जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। रेसिडेंशियल मतलब जो यहाँ पे 10,000 टीचर्स थे और 2,000 स्टूडेंट्स 10,000 स्टूडेंट्स थे और 2,000 टीचर थे, वो एक साथ यहाँ पे रहते थे और उनको मतलब स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते थे। और जो यहाँ की लाइब्रेरी है वो विश्व का 90 सबसे बड़ा लाइब्रेरी था। यहाँ पे करीब 90 लाख से ज़्यादा यहाँ पे किताबें हुआ करती थी इस लाइब्रेरी में। एक बार हुआ जो बख्तियार खिलजी है वो बीमार हो गया था, तो बीमारी हो गई थी। बख्तियार खिलजी के बारे में आप लोग जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक और ही का क्या था, सेनापति था, सेनानायक था। बीमारी हो गई थी तो उसके जो मेडिसिन उन्होंने दिखाया था, बख्तियार खिलजी दिखाया था, मगर वहाँ उनका इलाज नहीं हो पाया। तो उनको कोई बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे लाइब्रेरी है बहुत सारी किताबें मेडिसिन से रिलेटेड वगैरह यहाँ उपस्थित भी थे। तो यहाँ पे आके वो अपना जब उनको कोई उनका जो सेना था वहाँ उनको बताया तो जो यहाँ पे जो थे मेडिसिन से रिलेटेड जो भी थे चिकित्सक थे वो वहाँ पे गए, उनको बताया तो वो दवा लेने से मना कर दिया बख्तियार खिलजी। तो फिर उसको बोला कि हिंदू धर्म का हम कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे। तो जो यहाँ के थे वो उनको किताब में बोले कुरान पढ़ने के लिए, डेली सुबह कुरान पढ़ने के लिए। तो कुरान में क्या वो मेडिसिन जो था वो उसी में डाल दिए थे। वो डेली पढ़ते थे और वो हाथ से पढ़ते थे और मुंह में वो लेके उस पेज को उलटते थे। तो इसकी वजह से उस पर जो मेडिसिन था उनके बॉडी में गया और वो एक दिन बाद वो ठीक हो गए। तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनके कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो उनका बीमारी ठीक कर सके। मगर हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, मौर्य टाइम में, गुप्त टाइम में जो यूनिवर्सिटी बनी थी तो वो उनका बीमारी ठीक कर दिया। इसीलिए 12वीं शताब्दी में हुआ कि वो यहाँ पे आके नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिए और जो यहाँ की लाइब्रेरी पूरी जल गई। और यहाँ की लाइब्रेरी में जो किताबें थी और जो यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी सिर्फ मेडिसिन की नहीं थी, फिलॉसफी की थी, हिस्ट्री की, सारी चीज़ों की नॉलेज यहाँ दी जाती थी। और यहाँ 6 महीने तक पूरा और बख्तियार खिलजी ने आके इसको जलाया। और ये बता रहा नालंदा यूनिवर्सिटी कौन सी किसकी मतलब कुमार गुप्त के टाइम इसका फाउंडर जो थे वो कुमार गुप्त थे, है ना, जो कुमार। और 12वीं शताब्दी में यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी के द्वारा और 6 महीने तक लगातार ये जलता रहा। और जो 90 लाख किताबें यहाँ लाइब्रेरी में थी वो भी सारा जल गया। और वापस से रीबिल्ड हुआ, मतलब रीस्टैब्लिश हुआ 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी 2010 में स्टार्ट करा और अभी वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। वहाँ भी अभी बहुत सारे अच्छे टीचर्स वगैरह, विदेशी टीचर्स वगैरह आके सारी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई जाती है। चलिए आप लोग समझ गए। हाँ, देखो यहाँ लाने का एजुकेशनल जो टूर होता है, शैक्षणिक परिभ्रमण जो होता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि आप लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के बारे में ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान बढ़ावें, अपना नॉलेज को बढ़ावें कि यहाँ किस तरह हम लोग जो है अपना जो बिहार है उसमें खासतौर पे नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है कितना विश्व प्रसिद्ध था, कितना महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान की धरती जो हुआ करती थी, आज भी ज्ञान की धरती है, ठीक है। और देश विदेश में लोग जाने जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से। और जो रीबिल्ड हुआ है, न्यू कंस्ट्रक्ट हुआ है 2010 में, उसके बाद हमको जहाँ तक हम लोग को लगता है कि अपनी पुरानी जो विरासत है, अपनी पहचान है, उसको फिर से पुनः लाने में हम लोग सफलता अर्जित कर पाएंगे। आके चाइना से हो गया, कोरिया से हो गया, जापान से हो गया, सभी आके यहाँ पे रहते थे और पढ़ाई करते थे रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। यानी अपने देश के ही नहीं, देश विदेश से भी, बाहर से भी, अदर कंट्री से भी लोग आते थे यहाँ पे, स्टूडेंट आते थे और यहाँ रहकर यहाँ पे पढ़ाई करते थे, ठीक है। जो आपने देखा है सब कुछ समझ गए आप लोग? हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
चलिए, सोचिए आप नालंदा जो है जहाँ आपका स्कूल है, यहाँ से महज जो है 8 से 10 किलोमीटर है। प्रोग्रेसिव क्लासेस कॉन्सेप्ट स्कूल है ना, आपका कितना बढ़िया जगह पे आपका स्कूल है। ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि जो यहाँ पे पढ़ाई करके जो देश विदेश में नाम अपना रोशन किए हैं, इसी तरह आप लोग पढ़कर है ना प्रोग्रेसिव क्लासेस पढ़कर इसी जैसा जो है ख्याति प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक बार भारत माता की जय कर दीजिए। कौन कराएंगे? हाँ, बॉलर का चलो सुजान करा दो। चलो, भारत माता की जोश में कमी है क्या जी? बढ़िया से नाश्ता किया ना, ब्रेकफास्ट हुआ है?